नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर आपके लिए अध्याय 3 का भगवान भोले शंकर का कथा यानी शिव महापुराण की कथा का वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो आपको उस भोलेनाथ की कसम चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए और बेल बटन को दबा कर ही जाए ताकि भगवान भोले शंकर की कथा का आनंद ले। शौनक जी कहते हैं, महाभाग सूत जी आप सर्वज्ञ हैं। महामते आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणीय तथा वेद देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वास्कल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे अभिचारी और खल हैं। उन सब को इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान वैराग्य तथा सद्धर्म का सेवन है मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे वृद्धि वाले हो, वहाँ के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुमकुमों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब महिलाएं भी कुटित पतिवर्तित की स्वेच्छाचारिणी पाप सक्त कुत्सित विचार वाली है और वे विचारणी है। वे सदैवाहार एवं सदाचार से सर्वदा शून्य है। इस प्रकार वास्कल में केवल दुष्टों का ही निवास है। इस वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मक महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वह कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला थी। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए इस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह भी दुराचारणी हो गई। इस प्रकार दुराचारी में डूबे हुए उन मुढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदत्र शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दुसिद्ध बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक में दुख का भोग करने के बाद वह मुड्ढवृद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मुड्ढ हृदया चंचला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया।
फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक देवयज्ञ ब्राह्मण के मुख के भगवान शिव के परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ वह विचार करती है वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिद्र डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई हो और अपने धर्म से विमुख हो गई हो। हाय, ना जाने किस प्रकार घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमागर में मन लगने वाले मुझ पापनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं से कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बंधेंगे। तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस समय महायातना को वहाँ मैं कैसे सहन कर सकूंगी। हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदर्न हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दिन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, सौनक इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जय भोलेनाथ। बाकी की कथा इसकी अध्याय 5 में आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।